राधे राधे फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मोर पंख। द सिली स्ट्रिंग में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मैं आपके लिए इसी तरीके से नई नई चीज़ों की वीडियो लाती रहूँ। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मोर पंख। इसको बनाना बहुत आसान है। चलिए शुरू करते हैं मोर पंख बनाना। मोर पंख बनाने के लिए आपको ब्लू, ग्रीन, येलो और ग्रीन 4 तरह की ऊन चाहिए और इसके लिए मैंने लिया है 2.5 mm का क्रोशिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम 2 चेन बनाएंगे। सबसे पहले हमने बनाया, इसको लॉक किया और लॉक करने के बाद हमने यहाँ पर बनाई 2 चेन। 2 चेन बनाने के बाद हम जो सेकंड नंबर की चेन है इसमें एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। इस वाली चेन में इसमें हमने बना दिया एक स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच बनाने के बाद आपको यहाँ पर अब ये एक होल दिखाई दे रहा है, ये जो लास्ट में होल है। तो इस होल में आप क्या करेंगे, इस होल में आप क्या करेंगे, 2 चेन लेंगे पहले और फिर 2 चेन लेने के बाद इस होल में आप डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये ऐसे करके डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया मैंने आपको पहले पुरानी वीडियो में भी सिखाया है कैसे बनता है। ये हमारा बन गया एक डबल क्रोशिया। ऐसे ही करके आप यहाँ पर 15 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस होल में आप 15 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारे हो गए 2 डबल क्रोशिया। इस तरीके से आप इस होल को 15 डबल क्रोशिया से कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, ये मैंने 15 डबल क्रोशिया बना लिए हैं इस सर्कल में। और जब ये आपके 15 डबल क्रोशिया बन जाएं तो स्लिप स्टिच की मदद से आप इसको यहाँ पर लॉक कर दें। जो आपका फर्स्ट डबल क्रोशिया था यहाँ पर आप इसको लॉक कर दें स्लिप स्टिच की मदद से। ये आपका लॉक हो गया। इस तरीके से आपका ये सर्कल कंप्लीट हो गया और इस ब्लू कलर का काम भी कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर सी ग्रीन कलर लगाएंगे। सी ग्रीन कलर लगाने के लिए ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन, आपको क्या करना है, इसी होल में आप इसको ले लीजिए। इस तरीके से, और इसको लेने के बाद अब ये ब्लू और ये जो सी ग्रीन है इसमें आप गांठ लगा लीजिए। ये इस तरीके से आप धागा यहाँ पर जोड़ सकते हैं ताकि आपको ये कटवट ना करना पड़े। और ये गांठ लगाने के बाद ब्लू धागा कट कर लीजिए इस तरीके से। और ये आपका सी ग्रीन यहाँ पर जुड़ गया और आप अब इस दोनों धागों को अपने साथ ही आगे लेकर चलते जाएंगे। अब सबसे पहले हम यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। ये हमने एक चेन बना ली, फिर हम इसी में ही एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। यहाँ पर हमने बना लिया ये एक सिंगल क्रोशेट। सिंगल क्रोशेट के बनाने के बाद अगली वाले उसमें हम 2 डबल सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, मतलब एक में ही इंक्रीज कर देंगे। इसी वाले होल में हमने एक बनाया और इसी सेम होल में हम एक और बनाएंगे। इसी सेम होल में हम एक और बनाएंगे। ये हमारे 2 हो गए इसमें। फिर नेक्स्ट वाले में हम फिर एक सिंगल बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया, सिंगल एक। ये हमने बना दिया सिंगल क्रोशिया। ये सिंगल बनने के बाद अब नेक्स्ट वाले में हम फिर से 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। बेसिकली हमें पहले एक, फिर 2, फिर एक, फिर 2, फिर एक, फिर 2 और फिर एक, ऐसे करके 7 बार बनाना है। हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब हमें 2 के बाद फिर सिंगल बनाना है। ये हमारा सिंगल हो गया। अब हमें फिर डबल बनाना है। इसी वाले होल में 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, एक
और ये 2। तो हमारे ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब हमें फिर से एक सिंगल क्रोशे बनाना है। ये हमारे कितने बन गए, 7 बार बन गए। जब हमारे ये 7 बार बन जाएं, उसके बाद हमारे को नेक्स्ट 8 स्टिच में, इस वाले स्टिच में, इसमें 3 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। इसमें हमें 3 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। 1 2 एंड 3 बनाने के बाद आपका फिर उसके बाद यहाँ पर 7 स्टिच बचे होंगे। 1 2 3 4 5 6 7। 7 स्टिच में आप सेम रिपीट कर दीजिए। 3 के बाद हमने यहाँ पर देखो 1 बनाया था, तो हम अब यहाँ पर 1 बनाएंगे। ये हमारा 1 बन गया। उसके बाद हमने यहाँ 2 बनाए थे, तो यहाँ पर हम 2 बनाएंगे एक स्टिच में। फिर हम 1 बनाएंगे, यहाँ पर हमारा 1 बनेगा, फिर हमारे 2 बनेंगे। इस तरीके से ये पैटर्न पूरा रिपीट हो जाएगा। ये 2 बन गए, फिर हमारा यहाँ 1 बनेगा, ये 1 बन गया, फिर हमारा यहाँ 2 बनेगा, 2 बन गए ये, और ये फिर हमारा यहाँ पर 1 बनेगा, ये हमारा 1 बन गया, और लास्ट वाले में हमारा यहाँ पर 2 बनेगा। ये हमारे 3 बने थे, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, हमारे 7 ये पैटर्न रिपीट होने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको यहीं पे ही इसके साथ अटैच करके क्लोज कर देंगे। ये हमारा यहाँ पर वो स्लिप स्टिच की मदद से क्लोज करेंगे, सॉरी। यहाँ पर आप स्लिप स्टिच ले लीजिए और इसको क्लोज कर दीजिए। ये आपका हो गया यहाँ पर क्लोज होने के बाद अब हम इसमें येलो कलर ऐड करेंगे। ये हमारा येलो कलर यहाँ जुड़ गया है। सी ग्रीन को हम कट नहीं करेंगे क्योंकि हमें नेक्स्ट रो में वो चाहिए, तो हम बस इस येलो को यहाँ पर लेंगे और सबसे पहले हम फर्स्ट वाले में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सबसे पहले हम एक चेन बनाएंगे और फिर उसके बाद फर्स्ट वाले में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा बन गया सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट वाले में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, डबल, जैसे हमने नीचे सी ग्रीन में किया था। यहाँ पर हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। ये हो गए 2, एक ही स्टिच में। उसके बाद नेक्स्ट वाले में हम फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने एक सिंगल क्रोशिया बना लिया, और उसके बाद नेक्स्ट वाले में हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया और एक और सिंगल क्रोशिया। ये बन गया। आपने बनाया सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया। इस तरीके से आपने 4 स्टिच कंप्लीट कर लिए। 5th स्टिच में हमें एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। हाफ डबल क्रोशिया बनाने के लिए हमें ये धागा इस पे लेना पड़ता है। इसमें से निकालो, इसमें से निकालो, और इसमें से तीनों में से एक साथ निकाल दो। ये होता है हमारा हाफ डबल क्रोशिया। अब हमने एक हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। अब नेक्स्ट में हम 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसको एक इंक्रीज कर देंगे इस वाले होल में, एक हाफ डबल क्रोशिया एंड एक और हाफ डबल क्रोशिया। ये हमारा यहाँ पर इंक्रीज हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वाले में हम फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया बना लिया यहाँ पे। ये हमारा बन गया एक हाफ डबल क्रोशिया, और उसके अगले वाले में हम फिर से 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 एंड 2। आपका ये 2 बार हो गए हाफ डबल क्रोशिया एंड 2 हाफ डबल क्रोशिया। उसके बाद फिर से हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम क्या बनाएंगे इसमें, डबल क्रोशिया। देखिए डबल क्रोशिया कैसे बनता है। अभी हमने तीनों एक साथ लिए थे, अब हम 2 एक साथ लेंगे पहले, और फिर उसके बाद 2 एक साथ लेंगे। ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। अब नेक्स्ट वाले में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1 एंड दिस वन इज 2। ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब उससे नेक्स्ट वाले में इसमें हम
ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ट्रिपल क्रोशिया कैसे बनता है, आप इसको धागे को एक बार लो और फिर एक बार और लो, 2 बार लेकर फिर इसमें डालिए, तो यहाँ पर आपके 4 धागे दिखेंगे। 4 में से आपने 2 में लेना है पहले, फिर 2 में लेना है और उसके बाद फिर से 2 में लेना है और फिर से 2 में लेना है। इस तरीके से बनता है ये ट्रिपल क्रोशिया। अब उसे नेक्स्ट वाले में हम फिर से क्या करेंगे, 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। अब इस वाले में ये हमारा सेंटर आ गया है, सेंटर में फिर से हम क्या करेंगे, 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 बार धागे को लेंगे, इसमें डालेंगे और ऐसे 2 में, फिर 2 में, एक, फिर 2 बार धागे को लेंगे। सेम वाले स्टिच में हम एक और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 बार धागे को लेंगे, सेम में हम एक और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारे हो गए सेम में 3 ट्रिपल क्रोशिया। 3 ट्रिपल क्रोशिया होने के बाद नेक्स्ट वाले में हम एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे जैसे हमने इस तरफ बनाया था, और इस तरफ वाला पैटर्न हम पूरा का पूरा सेम रिपीट कर लेंगे एंड तक। ये हमारा एक हो गया। उसके बाद हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, फिर एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, फिर उसके बाद 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद 2 सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया। इस तरीके से ये पूरा पैटर्न फिनिश करिए। देखिए हमारा ये पैटर्न सेम कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट होने के बाद अब हम क्या करेंगे, सिंगल क्रोशिया लेंगे, ये सी ग्रीन कलर लेंगे। सी ग्रीन कलर से अब हमें क्या करना है, सबसे पहले एक चेन बनानी है। ये हमारी बन गई एक चेन। चेन बनाने के बाद अब हमें क्या करने हैं, यहाँ पर काउंट करके 17 सिंगल क्रोशिया कीजिए। सिंगल क्रोशिया आपको पता है, फर्स्ट वाले में डालिए, निकालिए और ऐसे कर दीजिए। ऐसे करके आपको टोटल 17 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। 17 सिंगल क्रोशिया, 17 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट होने के बाद अब आपको क्या करना है, इसमें 18th वाले में, 18 वाले में एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन और फिर एक सिंगल क्रोशिया इसी सेम स्टिच में। बेसिकली इस 18 वाले में आपको एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन और एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, और उसके बाद फिर 17 सिंगल क्रोशिया से इस राउंड को कंप्लीट करिए 17 सिंगल क्रोशिया बना के। देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया, और मैंने यहाँ पर पहले की तरह जैसे मैंने सिखाया था यहाँ पर ग्रीन कलर जोड़ दिया है। अब हम यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। चेन बनाकर फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टिच से हम यहाँ पर 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। हाफ डबल क्रोशिया धागा लेकर और इसमें डालकर और इसमें 3 स्टिच में 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हो गया, फिर नेक्स्ट स्टिच में एक और हाफ डबल क्रोशिया हो गया। ये नेक्स्ट स्टिच में एक और हाफ डबल क्रोशिया हो गया, और उसे नेक्स्ट स्टिच में एक और हाफ डबल क्रोशिया हो गया। इस तरीके से हमने 3 हाफ डबल क्रोशिया यहाँ पर बना लिए। 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। ये 3 चेन बनानी। 3 चेन बनाने के बाद अब आपको मैंने पिछली वीडियो में पाइकॉट बनाना सिखाया था, जहाँ पर ये हमने डबल क्रोशिया बनाया था, हाफ डबल क्रोशिया। वहाँ से हम ये अंदर डालेंगे, ऐसे धागा लेंगे, इसको बाहर निकालेंगे ऐसे, और बाहर निकाल कर इसमें से स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से। तो हमारा ये एक सर्कल सा बन जाएगा। यहाँ छोटा सा ये बनाएंगे, इसको पाइकॉट बोलते हैं। यहाँ पर हमने ये बनाया पाइकॉट। पाइकॉट बनाकर फिर हम आगे 2 डबल क्रोशिया लेंगे। डबल क्रोशिया नेक्स्ट वाले स्टिच में हमें लेना है डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया एक, और फिर नेक्स्ट वाले में हम फिर दूसरा डबल क्रोशिया लेंगे, धागा लेंगे और इस तरीके से। और अगर आपको कुछ भी सीखना हो जो आप बनाना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए, मैं आपको उसकी वीडियो बनाकर आपको वो बनाना सिखाऊंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे
चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपके लिए नई नई वीडियो ला सकूं। देखिए इसी तरीके से हम यहाँ पर अब फिर से पाइकॉट बनाएंगे। पाइकॉट कैसे बनता है, 1 2 3 3 चेन ली, नीचे वाले में आपने इसमें क्रोशे को डाला। देखिए ये हमने इसमें डाल के फिर इसमें से ये धागा निकाल के यहाँ पर इसमें स्लिप स्टिच ले लिया, ये बन गया पाइकॉट। फिर उसके बाद हम फिर से डबल क्रोशिया करेंगे, 2 डबल क्रोशिया फिर पाइकॉट, 2 डबल क्रोशिया फिर पाइकॉट। इस तरीके से हम ये 8 पाइकॉट बनाएंगे, 8 पाइकॉट। ये 2 बन गए हमारे, हमें 6 और बनाने हैं। तो आप ये पैटर्न को कंप्लीट करके 8 पाइकॉट बनाइए। 2 डबल क्रोशिया और 3 चेन और फिर पाइकॉट, 2 डबल क्रोशिया 3 चेन और फिर पाइकॉट। देखिए ये हमारे 8 पाइकॉट बन गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 पाइकॉट बन के हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, जहाँ पर हमने ये देखिए 2 सिंगल क्रोशिया लिए थे और बीच में एक चेन ली थी, अब हम इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया और ये हमारा हो गया दूसरा डबल क्रोशिया। ये 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब की बार हम 4 चेन लेंगे। 4 चेन ले लीजिए या 5 चेन ले लीजिए, क्योंकि हमें बिग पाइकॉट बनाना है। ये हमारा सेंटर पर बनेगा। मैं 5 चेन ले रही हूँ। 5 चेन लेने के बाद दोबारा से हम यहाँ पर इसमें से डालेंगे। आप पाइकॉट बनाना भी सीख लीजिए एक बार फिर से। और इसमें से हम इसको डालेंगे, यहाँ से हम बाहर निकालेंगे और इसको इस तरीके से लॉक कर देंगे। तो ये हमारा बिग पाइकॉट बन गया। और उसके बाद हम फिर इसी वाले सेम में से 2 डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे, 1 और ये 2। ये 2 डबल क्रोशिया हमारे बन गए। ये देखिए इस तरीके से हमारी इसकी लुक आएगी। अब हम इसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट फिर दोबारा से 8 सेम पैटर्न की तरह 2 डबल क्रोशिया 1 पाइकॉट ऐसे करके कंप्लीट करेंगे। और लास्ट में हम 3 सिंगल क्रोशिया 3 हाफ डबल क्रोशिया करके इस राउंड को यहाँ पर फिनिश कर देंगे। देखिए ये इस तरीके से हमारा ये पैटर्न कंप्लीट हो गया और ये हमारा मोरपंख बन के रेडी हो गया। अगर आपको अब इसमें की चेन लगाना है तो आप इसमें की चेन, इस धागे को यहीं पे ख़त्म कर दीजिए और इसमें इस तरीके से की चेन लगा लीजिए। मैं इसमें ये धागा लगा रही हूँ, तो इसमें धागा लगाने के लिए मैं आपको सिखा देती हूँ। इस तरीके से यहीं से ही आगे आप चेन बना लीजिए। आपको जितना लंबा इसमें धागा लगाना है उतनी लंबी आप इसमें चेन लगा लीजिए। ये चेन बनाने के बाद आप इसमें 20 चेन तो एटलीस्ट बना ही लीजिएगा इसमें धागा बनाने के लिए, क्योंकि आप किसी भी चीज़ में डालेंगे तो उसमें से ये निकलना भी चाहिए और थोड़ा सा लटकना भी चाहिए। तो इस तरीके से आप इसमें 20 चेन बनाइए। और 20 चेन बनाने के बाद ये धागा जब आपको लगे कि बन गया है आपकी लेंथ के हिसाब से, तो आप इसको पलट कर बैक साइड में यहाँ से इस तरीके से इस तरीके से निकालिए और स्लिप स्टिच की मदद से इसको यहाँ पर लॉक कर दीजिए। ये हो गया आपका लॉक। ये हमारा धागा बन गया। और फिर इसको लॉक करने के बाद आप इसमें से एक बार धागा लीजिए और इस धागे को खींच के कट कर दीजिए। कट करने के बाद देखिए अब आपको क्या करना है। आपको एक सुई में सी ग्रीन धागा लेना है और उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें इधर से ये आपका सेंटर है, सेंटर से 1 और 2 स्टेप में यहाँ पर आप इस धागे को डालेंगे और ये धागा डाल के आप इसको यहाँ पर सेंटर में डालेंगे। ये आपने यहाँ सेंटर में डाल दिया, या सेंटर में तो आप ऐसे ही डाल लीजिए। ये आपने डाला सेंटर में और उसके बाद इधर से काउंट करिए 1 और 2 और फिर यहाँ पर आप इसको भी यहाँ पर 2 से निकालेंगे इस तरीके से और फिर सेंटर में डालेंगे
और इस तरीके से आपको यहाँ पर ये ट्रायंगल बनाना है। ये इस तरीके से। तो आपको यहाँ पर अब क्या करना है, नेक्स्ट आपको फिर यहाँ से धागा डालना है और ये ट्रायंगल की शेप देनी है पूरी। ये मैंने यहाँ से डाला और ये यहाँ से निकाला। फिर मैंने यहाँ से डाला, फिर मैंने यहाँ से निकाला। ये फिर डालिए आप इससे नेक्स्ट स्टेप पे। और फिर यहाँ से निकालिए। इस तरीके से आपका ये ट्रायंगल कंप्लीट होके मोर पंख कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए नई नई वीडियो लाती रहूं। और अगर आपको कुछ अपनी तरफ से बनाना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसका नाम भेजिए, मैं आपको उसकी वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगी। धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों, जल्दी मिलते हैं अपनी नई वीडियो में।